तो मेरे दोस्तों प्यारे, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान की क्लास में। इसमें हम लोग 12th के केमिस्ट्री के कल की क्लास में हमने क्या सीखा है। कल की क्लास में हमने बहुत ही क्वेश्चन आंसर, उसके साथ ही साथ एल्कोहल को थ्योरी, न्यूमेरिकल और जितनी भी चीज़ें होती है ना, सारी की सारी कर ली। और आज फिनाल की बारी है और आने वाले कल की क्लास में ईथर सीखेंगे। फिनाल के महत्वपूर्ण इसमें हमने प्रश्न उठाए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो जब आपको पसंद आए, पूरी तरह संतुष्ट हों, तभी लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब। उसके बाद में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्योंकि हम लोगों को टाइम भी बचाना है। तो क्या करते हैं, फिनाल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। अगला, फिनाल की अम्लता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिनाल की अम्लता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे कहा गया है फिनाल अम्लीय क्यों हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका आंसर जो होता है कि इस तरीके से होता है। ध्रुवीय एल्कोहल समूह की उपस्थित तथा फिनाक्साइड के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनाल शीघ्रता से एक प्रोटीन देता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। मतलब जो फिनाल होता है वो यह समूह की जब उपस्थिति होती है तब क्या करता है, आसानी से एक क्या देता है, एक प्रोटॉन देता है। तो किस तरीके से देता है, हमारे पास में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है एक फिनाल ले लिया। उसके साथ ही में हमने क्या किया है, इसकी अभिक्रिया जो थी किसकी उपस्थिति में, एल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया इसकी करा दी। तो एक जो था ना, एक प्रोटॉन, वो तो आसानी से इसने त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बचता है, ठीक है, इसे अनुनाद कहा जाता है। तो आगे आता है पिक्रिक अम्ल, जो कि हमने काफ़ी बार रिवाइज किया है, देखा है। तो बच्चों से काफ़ी बार कई प्रकार से पूछा गया है, तो आपसे भी पिक्रिक अम्ल पूछता है। तो क्वेश्चन होते कि घुमाने फिराने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर जो होता है वही रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है, पिक्रिक अम्ल के बारे में हम लोग कैसे सीखेंगे। पिक्रिक अम्ल पीला क्रिस्टली ठोस जिसका क्वथनांक 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो पॉइंट क्या है, इसका स्वाद कैसा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। यह एक प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। और वैसे आपको पता है ना, अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार कैसे होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। लेकिन यह अम्ल होते हुए भी बहुत कड़वा होता है। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनाल और अमीन के साथ पीले रंग के अविलय योगात्मक यौगिक बनाता है, जो पिरकोट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पिरकोट कहलाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, पिरकोट कहलाते हैं। और इसका उपयोग जो होता है ना, पिक्रिक अम्ल का उपयोग पीले रंजक के रूप में तथा कार्बनिक विश्लेषण में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिनाल, एमीन की उनके भी इनके पिरकोट बनाकर पहचान करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इससे भी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी बार आ चुका है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है यूपी बोर्ड की जो कक्षाएं होती, किस तरीके से उनमें आता है। और एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, एग्ज़ाम्स के फेवरेट यही क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए। कितनी अभिक्रियाएं पूछा गया है, दो अभिक्रियाएं। इस पॉइंट को भी नोट करो। जिसमें फिनाल की अम्लीय प्राकृत प्रदर्शित होती है। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। तो इसकी क्या है, इसका आंसर किस तरीके से बनता है, निम्नलिखित अभिक्रिया फिनाल की अम्लीय प्रत को प्रदर्शित करती है। हेडिंग कौन सी डालनी है, सोडियम के साथ अभिक्रिया। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ कराते तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ पे मेरे भैया फिनाल ले लिया। क्या लिया, फिनाल। फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ कराई, सोडियम के साथ कराई। तो यहाँ पे सोडियम फिनाक्साइड बन गया। क्या बना, सोडियम फिनाक्साइड। और हाइड्रोजन गैस थी वो इसने फ्री कर दी। तो दूसरी अब क्या कौन सी कराते हैं हम लोग, दूसरी हेडिंग डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हेडिंग आपको डाल लेनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत लिखना है सोडियम लवण एवं जल बनते हैं। क्या बनता है, सोडियम लवण एवं जल बनते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या सोडियम लवण और पानी बनता है। इधर तो पानी बन गया,
तो इधर सोडियम लवण बन गया, जिसको हम लोग सोडियम फिनाक्साइड कहते हैं। तो अगली हेडिंग कौन सी आपको डालनी है? अगली हेडिंग जो है आपकी फेवरेट है और इसको डाल लेना है क्या? फिनाल तथा एथेनॉल के अम्लीय गुण की तुलना फिनाल एथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन जो H+ के निष्कासन के पश्चात फिनाल फिनाक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, जबकि एथाक्साइड आयन में अनुनाद संभव नहीं है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर निकल के आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको किस तरीके से देखते हैं। हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल से फिनाल बनाने की विधि। तो इससे बनाने की विधि क्या होती है, क्या इसकी कहानी होती है, हम लोग देखने वाले हैं। फिनाक्सिक अम्ल का गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप सोडियम फिनाक्साइड बनता है, जो अम्लीकृत करने पर फिनाल देता है। क्या देता है? फिनाल देता है। तो इसको किस तरीके से? सैलिसिलिक अम्ल। तो हमने कौन सा अम्ल ले लिया यहाँ पे? सैलिसिलिक अम्ल ले लिया। उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कर्बादित गर्म करते हैं। ये निशान गर्म का लगा है, तो हम लोग गर्म करते हैं, तो यहाँ पे फिनाल बनता है, और फिनाल के साथ साथ Na2CO3 बनता है, यानी सोडियम फिनाक्साइड भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना, फिनाल 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 हज़ारों बार चर्चा कर दी फिनाल की, अब फाइनली देख ही लेते हैं। अब इंतज़ार ख़त्म करेंगे फिनाल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, फिनाल क्या होता है, इसके बारे में। तो फिनाल के बारे में पूरी कहानी क्या होती है। बेंजीन वलय से जुड़े एल्कोहल समूहों की संख्या के आधार पर फिनाल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर से एक बार, OH की संख्या के आधार पर फिनाल को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हेडिंग डाल लेनी है मोनोहाइड्रिक फिनाल। कौन सी हेडिंग? मोनोहाइड्रिक फिनाल। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है जब एक एल्कोहल समूह सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो यौगिक मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सीधे एक OH समूह बेंजीन से जुड़ा होता है तो मोनोफिनाल बोला जाता है। यहाँ भी सीधे जुड़ा है, तो इसको भी मोनो बोलेंगे और इसको भी मोनो बोलेंगे। ये कई रूप हैं, और लेकिन उदाहरण सब मोनो के ही हैं। अब डाई क्या आता है? 2 नंबर पे देखते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, दूसरा नंबर डाई आता है। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है डाईहाइड्रिक फिनाल। अब उसमें क्या था, सीधे सीधे एक OH समूह बेंजीन से जुड़ा था, तो डाई में 2-2 जुड़े होंगे, चाहे वो यहाँ पे जुड़े हों या फिर सीधे सीधे जुड़े हों। तो क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या लिखते हैं, डाईहाइड्रिक फिनाल। तो इसके अंतर्गत जब 2 OH यानी अल्कोहल समूह सीधे बेंजीन वलय से 2 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते, तो ये यौगिक डाईहाइड्रिक फिनाल कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसके सारे के सारे उदाहरण हैं डाई के। देखिए यहाँ भी 2 OH लगे हैं सीधे बेंजीन से, यहाँ भी OH 2 लग रखे हैं। और ट्राई में क्या होता है, ट्राई की हेडिंग जब डालोगे तो ट्राई की भी कुछ कहानी इस तरीके से ही होती है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। तो इसको क्या लिखते हैं, जब 3 एल्कोहल समूह सीधे बेंजीन वलय के 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो यौगिक ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहलाते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3-3 जुड़ रखे हैं, तो ट्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इसका वर्गीकरण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिनाल तथा CCl4 का CCl4 होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब फिनाल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के जलीय क्षार के उपस्थिति में बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर उत्पाद होगा। कौन सा उत्पाद होगा, क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, सैलिसिलिक अम्ल। तो यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल जो होता है ना, किस तरीके से बनता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। तो हम लोग पढ़ने का भी प्रयास एक बार करेंगे, ठीक है। तो फिनाल, जो हमने फिनाल ले लिया यहाँ पे, अब फिनाल की अभिक्रिया किसके साथ कराई? CCl4 की उपस्थिति, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में के साथ, जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल बन गया और वाटर बाहर निकल गया,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो आपने अभी अभी क्या सीखा है, फिनाल से जब हम लोग क्या सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे तो CCl4 की उपस्थिति में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, CCl4। फिनाल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराने पर सैलिसिलिक अम्ल जो होता है ना प्राप्त होता है इस तरीके से। तो अगली अभिक्रिया जो है ना बेहद ही इम्पोर्टेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले आपको हेडिंग यही डाल लेनी है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, फिनाल में सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया द्वारा एल्केन देता है। तो किस इस तरीके से होता है, जहाँ हमने ले लिया एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, एथिल और मेथिल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले ले लिया फिनाल, और फिनाल के साथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या लिया फिनाल ले लिया, और उसके बाद में क्या लिया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसकी अभिक्रिया करा दी, तो यहाँ पे 2,6CH5O MgBr + CH4। तो इस तरीके से बनता है। तो कुछ इस तरीके से अभिक्रियाएँ होती हैं। अब आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि छोटी क्लास होती है, इससे 3 नंबर का ही आता है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपके 3 नंबर ही पक्के होते हैं। तो क्या होता है, बस वही बात फिर दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।